हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है क्लास 8 साइंस के चैप्टर 9 यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल लल्लू बन के रह जाओगे। लल्लू सॉरी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अगेन एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा और इसमें जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज, यानी रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी जाति को, स्पीसीज को आगे बढ़ाना है तो। इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है स्पीसीज को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, किसी भी इंडिविजुअल को, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर व्हाई इज इट एसेंशियल, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, नेम देम। यानी एनसीईआरटी में से जितने भी क्वेश्चन हम बन सकते हैं आज इस वीडियो में वो देखेंगे। इस एनसीईआरटी से जितने भी टोटल बन सकते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ बन पाएगा इसमें। यहाँ पे साइड में एक टेबल दे रखी है और फिर यहाँ पे क्या रखा है कि एनिमल है और इसके यंग वन का नाम बताना है। जैसे ह्यूमन के बच्चे को बेबी कहते हैं, वैसे कैट के बच्चे को क्या कहा जाएगा? तो कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं, हैन के बच्चे को चिक गिवन है, काव के बछड़े को काफ कहा जाता है और फ्रॉग के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। तो हमारा टॉपिक था कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि कितने मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, तो यहाँ पे आंसर गिवन है। देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, यानी कि 2 मोड्स होते हैं जिससे एनिमल रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, जैसा कि पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर यहाँ पे दे रखा है पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो नीचे की साइड देखिए तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करें उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर थोड़ा सा आगे आ जाए तो यहाँ लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी अब हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स और एक पेनिस। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में भी दिखा रखा है स्पर्म डक्ट होते हैं 2, एक पेनिस होता है और 2 जो है हमारे ओवल शेप के जो दिख रहे हैं इनको टेस्टिस बोला जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन स्पर्म, तो ये आंसर आ जाएगा द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, यानी टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको स्पर्म्स कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, यानी एक बार में जो है मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर नीचे गिवन है स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, या फिर विद डायग्राम भी पूछ सकता है, लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे हमें राइट साइड में डायग्राम भी गिवन है जहाँ पे उसके पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि हेड है, मिडल पीस है और टेल है। फिर इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि स्पर्म्स इज अ सिंगल सेल, तो स्पर्म जो है एक सिंगल सेल का होता है। फिर थोड़ी सी बात और कर ली जाए तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, अब देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी सेम वही पार्ट्स होते हैं जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है हमने स्पर्म डक्ट्स देखे थे, तो यहाँ पे ओविडक्ट्स यानी फैलोपियन ट्यूब्स मिल जाएंगे। वहाँ पे हमने ओवल शेप के टेस्टिस देखे थे, तो यहाँ पे हमें ओवरीज देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ पे वो मेन पार्ट जो है पेनिस था, यहाँ पे यूटेरस होता है। तो यहाँ से वो पूछ सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो वो हम बता सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे दे रखा है द ओवेरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा या फिर एक्स। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन ओवा या फिर एक्स बताओ क्या हो। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि जो ओवेरी है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स को, जिनको ही स्पर्म्स या जिनको ही ओवा या फिर एक्स कहा जाता है। फिर यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। तो ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि कौन सा पार्ट है जहाँ पे बेबी जो है ग्रोथ करता है, तो हम बता देंगे यूटेरस होता है। फिर डायग्राम में दे रखा है कि यहाँ पे ह्यूमन ओवम होता कैसे है, जो फीमेल बॉडी से एग रिलीज होता है। देखो यहाँ पे ओवम जो है सिंगुलर टर्म है, तो जो एग रिलीज होता है वो किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे दिखा रखा है कंप्लीट एग होता है, इसके सेंटर पार्ट में जो है न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन निकल के आती है फर्टिलाइजेशन की। यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ स्पर्म्स मे फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब कोई स्पर्म किसी एग की
कांटेक्ट में आता है तो कोई एक स्पर्म किसी एक एग से फ्यूज कर सकता है, और इस फ्यूजन को, स्पर्म और एग के फ्यूजन को ही क्या बोला गया, फर्टिलाइजेशन बोला गया। देखो इन डेफिनेशंस को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इसके लिए बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी से, अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ता है तो उनसे ही इंटेक्स क्वेश्चन कैसे निकाल सकता है, या फिर उनके बीच में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके आंसर वो अपने तौर पे कैसे कर सकता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की एक सिंपल डेफिनेशन भी बन सकती है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हम इतना भी बोल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बात करूंगा ओनली एनसीईआरटी की। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। हमने देखा कि स्पर्म और एग दोनों ही सिंगल सेल के बने होते हैं, तो इन दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं, दोनों के जो न्यूक्लियस हैं, वो एक सिंगल एग बनाते हैं या फिर सिंगल न्यूक्लियस बनाने का काम करते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे जाइगोट बनता है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को थोड़ा डायग्राम में दिखा रखा है, जैसे कि यहाँ पे स्पर्म्स आए और ये ओवम आए, ये मिलने के बाद में जो फर्टिलाइजेशन हो गया, मिलने की प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन टर्म दिया गया। फिर नीचे जाइगोट की फॉर्मेशन दिखा रखी है कि जैसे दो सिंगल न्यूक्लियाई थे और ये मिलने के बाद फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं, जिसी को जाइगोट बोला गया। फिर हमारी अगली डेफिनेशन निकल के आती है कि भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के इनसाइड हो रहा है, अंदर हो रहा है, तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, काउस में होता है, डॉग्स में और हैंस में देखने को मिल सकता है। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बना, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, गिव एग्जांपल्स। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बॉक्स में दे रखा है आईवीएफ के बारे में, जिसमें आपने टीवी में ऐड वगैरह भी देखा होगा। तो होता क्या है कि कुछ वुमेन्स में ओविडक्ट्स जो होते हैं ब्लॉक होते हैं, तो स्पर्म जो है एग तक नहीं पहुंच पाते फर्टिलाइजेशन के लिए। तो डॉक्टर्स ने क्या उपाय निकाला है, तो वो क्या करते हैं, क्लिनिकली फ्रेशली रिलीज्ड एग को कलेक्ट कर लिया जाता है और स्पर्म्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और उनको कुछ घंटों के लिए लेबोरेटरी में रखा जाता है आईवीएफ के लिए, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी की, फीमेल बॉडी के बाहर की साइड हो रहा है। और अगर वो फ्यूज कर जाते हैं, जाइकोट बन जाता है, तो वहां पे जो है जाइकोट को कुछ हफ्तों के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए रखा जाता है ताकि वो धीरे धीरे डेवलप हो सके। और जब वो डेवलप हो जाता है तो उसको मदर के यूटेरस में एम्बेड कर दिया जाता है, वो भी क्लिनिकली होता है। इसके बाद की प्रोसेस बच्चे के जन्म होने तक की सारी सेम रहती है। तो इन बेबीज को जो है टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। अब यहाँ पे एक मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी से लोग समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब में बेबीज को ग्रो करवाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको अलग किया जाता है, वो ह्यूमन बॉडी के बाहर की साइड की जाती है। फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन निकल के आती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का जो है फ्यूजन वो बाहर की साइड हो फीमेल बॉडी के, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला गया। जैसे कि किस किस में होता है, एक्वाटिक एनिमल जैसे कि फिश, स्टारफिश, फ्रॉग, इनमें होता है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बना कि डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद एग्जांपल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।